Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic managing brand crisis. Now, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रांड क्राइसिस क्या होता है। ब्रांड क्राइसिस का मतलब होता है कि जहां पे आपके ब्रांड के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी होता है, तो उसको यहाँ पे ब्रांड क्राइसिस बोला जाता है। तो हम लोग ने ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स है जिसको हमने न्यूज में देखा है कि जिनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, या वो जो प्रोडक्ट्स है उनको बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन, तो उसको ब्रांड क्राइसिस बोला जाता है। सो ब्रांड क्राइसिस इज नथिंग बट द नेगेटिव पब्लिसिटी ऑफ योर ब्रांड। तो ये ब्रांड क्राइसिस को कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। पर सबसे पहले हम लोग मैगी का ब्रांड क्राइसिस जो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो रिसेंटली अभी सबसे ज्यादा डिबेटेड ब्रांड क्राइसिस का एग्जांपल अगर इंडिया में हम देखने जाए तो वो है नेस्ले मैगी नूडल्स। नेस्ले ये कंपनी है और उनका प्रोडक्ट है मैगी नूडल्स। उनका सबसे बड़ा रिसेंट ब्रांड क्राइसिस का एग्जांपल हमारे सामने है। नेस्ले कंपनी जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 30 इयर्स स्पेंड किए थे अपने ब्रांड की इमेज क्रिएट करने के लिए। और नेस्ले जो है वो इंडिया का 2014 में मोस्ट ट्रस्टेड 5 ब्रांड्स में से एक उसका नाम था। 2016 में मैगी को उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी कमिश्नर के पास एक नोटिस आया जिसके अंदर लिखा गया था कि मैगी के पैकेट जो है उसके नूडल्स के अंदर लीड जो होता है वो पाया गया था। लीड को हम लोग हिंदी में शीशा बोलते हैं। और ये जो लीड का कंटेंट है वो उनका जो परमिसिबल लिमिट होता है, जितना लिमिट दिया गया है उससे 7 टाइम ज्यादा है। ऐसा नोटिस जो है वो उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी कमिश्नर के पास से मैगी को 2016 में आया था। और इसकी वजह से मैगी के जो भी पैकेट्स मार्केट में बिक रहे थे उसको रिकॉल किया गया। मतलब वो पैकेट जो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे पैकेट्स को मार्केट में नहीं बेच सकते, तो कंपनी क्या करती है वो पैकेट्स को वापस से रिकॉल करती है। फिर बाद में कुछ लोगों के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब FSSAI, इनको रिकमेंडेशन दिया गया या सजेशन दिया गया कि मैगी को पूरी तरीके से बैन किया जाए। और मैगी को टेम्पररी बैन भी किया गया और मैगी को अनसेफ एंड हजार्डस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऐसा बोला गया। हजार्डस का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट काफी डेंजरस है इंसान के कंजम्पशन के लिए, ऐसा मैगी को प्रोनाउंस किया गया। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन हुए। मैगी के जो पैकेट्स है उनको जलाया गया। फिर मैगी को जो एंडोर्स करने वाले फिल्म स्टार्स वगैरह है उनके फोटोज को जलाया गया। और इसके वजह से मैगी को नियरली $500 million का लॉस हुआ। और इस सिचुएशन को यहाँ पे ब्रांड क्राइसिस बोला जाता है। तो आप लोग ब्रांड क्राइसिस का मीनिंग लिख सकते हो कि ब्रांड क्राइसिस मतलब जहां पे किसी भी ब्रांड की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो उसको ब्रांड क्राइसिस बोलते हैं। और ये ब्रांड क्राइसिस क्या होता है मैंने आप लोगों को पूरा मैगी का केस जो है उसके थ्रू समझाया, तो इसको ब्रांड क्राइसिस बोलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कंपनी का ब्रांड क्राइसिस होता है तो उसके लिए कौन से रास्ते हैं जिससे वो अपने ब्रांड क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। सो वेज ऑफ मैनेजिंग ब्रांड क्राइसिस। तो सबसे पहले है रिस्टोर कस्टमर ट्रस्ट। क्योंकि जब ब्रांड क्राइसिस होता है तो कस्टमर का ट्रस्ट जो होता है वो ब्रांड के ऊपर से पूरी तरीके से चला जाता है, तो उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब भी ब्रांड क्राइसिस होता है तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है उस ब्रांड के ऊपर से पूरी तरीके से शेकन हो जाता है, मतलब चला जाता है। तो उसको रिस्टोर करना यहाँ पे काफी जरूरी होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग वो ब्रांड से दूर चले जाए, मतलब कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करना स्टॉप कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी वहां पे होती है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों के मन में वो प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो होता है उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए कि कंपनी का जो भी क्लेम है उसको फैक्ट के साथ लोगों के सामने काउंटर करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैडबरी वगैरह है तो उनका इश्यू हुआ था, मैगी का इश्यू हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी उनका वो ब्रांड क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा था तभी उन्होंने लोगों को जो भी फैक्ट है वो अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू या अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज में इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू अपना जो भी फैक्ट है वो उन्होंने लोगों को बताया, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो वापस से रीबिल्ड करने में या रिस्टोर करने में कंपनी को हेल्प हुआ। तो ब्रांड क्राइसिस को मैनेज करने का पहला तरीका है रिस्टोर कंज्यूमर ट्रस्ट। दूसरा है पब्लिक रिलेशन। ना पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी है, लोगों को इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है कि जो भी टॉक शोज होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपने न्यूज के अंदर देखा होगा कि कुछ लोगों को बुलाया जाता है, उसके अंदर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी होने चाहिए और वहां पे फिर टॉक शो होता है।
कि कुछ अपोजिशन वाले लोग होते हैं, वो कंपनी को सवाल पूछते हैं और कंपनी उनके जवाब देते हैं। तो ऐसे टॉक शोज के थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, अपनी इमेज को क्लियर कर सकती है, या कंपनी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर सकती है, या सोशल मीडिया को यूज करके कंपनी अपना जो भी पब्लिक रिलेशन है वो मेंटेन कर सकती है। जैसे मैगी ने ये एडवर्टीजमेंट किया हुआ है, उसके अंदर मैगी ने सब कुछ लिखा है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे पूरा उन्होंने फैक्ट बताया हुआ है, और मैगी को किस तरीके से उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से टेस्ट किया, और हरदम मैगी का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके लिए वो बोलते हैं कि योर मैगी इज सेफ, हैज ऑलवेज बीन, मतलब आपका मैगी जो है वो अभी सेफ है और हमेशा सेफ था। तो इस तरीके से पब्लिक रिलेशन करना या लोगों के साथ बात करना काफी जरूरी होता है, जिसके लिए कंपनी टॉक शोज में पार्टिसिपेट कर सकती है, एडवर्टीजमेंट्स को रिलीज कर सकती है, और सोशल मीडिया यूज करके लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती है। और इसके थ्रू कंपनी पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंट हो सकती है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, पब्लिक को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। सो कोई भी यहाँ पे हिडन फैक्ट नहीं होगा, हर एक चीज को यहाँ पे कंपनी पब्लिक के सामने पुटअप कर सकते हैं, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो कंपनी के ऊपर वापस से रीबिल्ड हो जाए। देन थर्ड वन इज यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया काफी पावरफुल होता है, एज यू ऑल नो, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का भी यहाँ पे यूज करके कंपनी अपने ब्रांड क्राइसिस को मैनेज कर सकती है ना। यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, तो अलग अलग सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, या आजकल इंस्टाग्राम काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो सोशल मीडियाज है वो कंपनी की इमेज को बिल्टअप भी कर सकते हैं और डिमोलिश भी कर सकते हैं। बिल्टअप करना मतलब कंपनी की इमेज बढ़ाना या अच्छी करना, और डिमोलिश मतलब क्या, उसकी इमेज को खराब भी करना। सो जब भी कंपनी की ब्रांड क्राइसिस चलती रहती है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी पोस्ट किए जा रहे हैं उसके ऊपर क्लोज वॉच रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी कंपनी का कोई भी क्राइसिस होता है तो काफी सारे लोग फेक न्यूज को वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तो कंपनी को वो सब चीजों के ऊपर वॉच रखना बहुत जरूरी है। अगर सपोज कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो उसको इमीडिएटली काउंटर करना बहुत जरूरी है। इमीडिएटली काउंटर करना मतलब कि जो भी फैक्ट है वो लोगों को इमीडिएटली रिलीज करके इन्फॉर्म करना। नहीं तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, चीजें वायरल होती जाती है, और जितनी चीजें वायरल होती जाएगी उतनी कंपनी की इमेज खराब होती जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी ने ये जो नेगेटिव न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उसको टाइमली एक्शन लेके काउंटर करना या डील करना काफी जरूरी होता है। तो सोशल मीडिया काफी पावरफुल है, वो ब्रांड को बिल्टअप भी कर सकता है, डिमोलिश भी कर सकता है। तो कंपनी ने सोशल मीडिया के ऊपर क्लोज वॉच रखना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जब कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज जो है वो वायरल हो रही है तभी। देन फोर्थ तरीका है इश्यू ऑफ न्यूज रिलीज। न्यूज रिलीज का मतलब क्या है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह रिलीज करके कंपनी यहाँ पे अपने ब्रांड क्राइसिस को मैनेज कर सकती है। यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है उसको न्यूज़पेपर के अंदर ड्राफ्ट कर सकती है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, कंपनी के जो भी सीईओ है या कंपनी के जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है उन लोगों के स्टेटमेंट जो होते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। और ये न्यूज के अंदर क्या क्या चीजों को हाईलाइट किया जा सकता है, तो कंपनी का करंट क्राइसिस का स्टेटस क्या है, कंपनी क्या स्टेप ले रही है क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, और अगर सपोज लोगों को कोई भी सवाल है या ऑडियंस को अगर कोई भी सवाल है, उसके लिए वो कंपनी तक कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि लोगों को अपने सवालों का जवाब मिले। बिकॉज जब भी कोई भी क्राइसिस होता है तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कंपनी कुछ ऐसा सोर्स अवेलेबल करके देती है कि जिसके थ्रू कंपनी लोगों तक पहुंच सकती है, लोग कंपनी तक पहुंच सकते हैं, और कंपनी जो है लोगों के जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। सो न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है, और ये न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जैसे क्राइसिस का करंट स्टेटस क्या है, कंपनी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए क्या क्या कर रही है, और लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जो वो कंपनी को पूछना चाहते हैं उसके बारे में भी वहां पे हाईलाइट किया रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे लोगों को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी जो है वो क्या स्टेप्स ले रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों का ट्रस्ट है वो बिल्टअप करने में बहुत जरूरी है। तो इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन जो न्यूज रिलीज के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये वाला जो बताया करंट स्टेटस के बारे में, या कंपनी किस तरीके से क्राइसिस को हैंडल कर रही है, या ऑडियंस या लोग जो है वो कंपनी तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है, जिसकी वजह से कंपनी के बारे में लोगों के मन में ट्रस्ट बिल्टअप हो सकता है। देन मेंशन द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। कंपनी
क्या प्रोसीजर ले रही है, क्या प्रैक्टिस कर रही है, ताकि वो अपने ब्रांड क्राइसिस को सॉल्व कर पाए। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी अभी क्या स्टेप्स ले रही है वो बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैगी का ये एडवर्टीजमेंट में आपको वापस से बताऊंगा। मैगी ने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि इनका जो प्रोडक्ट है उसको उन्होंने NABL मतलब नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, इनके पास से उन्होंने बार बार मैगी के जो सैंपल से उसको टेस्टिंग करवाया है, और अभी मैगी जो पूरी तरीके से सेफ है। तो कंपनी क्या क्या स्टेप्स ले रही है अपने ब्रांड क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, वो उसका पूरा जो प्रोसीजर है, उसका पूरा जो प्रैक्टिस है, वो यहाँ पे लोगों को फुल प्रूफ के साथ बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैगी ने यहाँ पे प्रूफ दिया है कि हमने ये लैब के साथ हमारे प्रोडक्ट को टेस्टिंग करवाया हुआ है और हमारा प्रोडक्ट अभी पूरी तरीके से सेफ है। सो कंपनी का जो भी प्रोसीजर है, प्रैक्टिस है अपने ब्रांड क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, वो फुल प्रूफ लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर के माइंड में कंपनी को लेके एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्टअप होने में हेल्प हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स। कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स, शेयर होल्डर, ये सबके साथ कंपनी को इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कंपनी का जब ब्रांड क्राइसिस होता है तो ये सबके ऊपर परिणाम होता है, क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, सप्लायर ने कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, कस्टमर वो कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, एम्प्लॉयज वो कंपनी में काम करते हैं। तो ये सारे लोग जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके साथ इंटरेक्शन करना भी काफी जरूरी होता है जब भी ब्रांड क्राइसिस होता है तभी। तो जब भी कोई भी क्राइसिस होता है तो स्टेक होल्डर्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्राइसिस में क्या डेवलपमेंट कर रही है, क्या क्या नई चीजें कर रही है, ताकि कंपनी अपने क्राइसिस को क्लियर आउट कर सके। इसकी वजह से क्या होगा, अगेन स्टेक होल्डर्स का कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस जो बिल्टअप करने में हेल्प होगा। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ब्रांड क्राइसिस होता है तो कंपनी को काफी ज्यादा लॉस होता है, और फिर ब्रांड क्राइसिस को क्लियर करने के बाद में वापस से कंपनी को अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो कंपनी को वापस से स्टेक होल्डर की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेक होल्डर्स कंपनी को सपोर्ट करे, इसके लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को भी कंपनी के जो भी क्राइसिस है उसके बारे में अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है, ताकि स्टेक होल्डर का कंपनी के ऊपर फेथ और कॉन्फिडेंस जो है बिल्टअप रहे, और वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करे, या रॉ मटेरियल सप्लाई करे, या कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करना कंटिन्यू करे, या कंपनी में काम करना एम्प्लॉयज ने कंटिन्यू करे। ये सब पॉसिबल हो, इसके लिए स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन करना काफी जरूरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रांड क्राइसिस एंड वेज ऑफ मैनेजिंग ब्रांड क्राइसिस। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.